देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के 9वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। 9वें दिन माता सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। यज्ञ और कन्या पूजन भी इस दिन किया जाता है और इसी के साथ नवरात्रि का समापन हो जाता है। माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को रोग, शोक और भय से मुक्त करती हैं और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ति करती हैं और अपना आशीर्वाद देती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ सिद्धिदात्री से ही सभी देवी देवताओं ने सिद्धियां प्राप्त की हैं। शास्त्रों में माता का स्वरूप बताते हुए कहा गया है कि माँ सिद्धिदात्री कमल के आसन पर विराजमान है, 4 भुजाधारी हैं और अपने हाथों में गदा, शंख, डमरू, चक्र और कमल का फूल धारण करती हैं। माँ सिद्धिदात्री का वाहन सिंह है। मान्यता है कि 9वीं के दिन यदि 9 फूल माता रानी को चढ़ाए जाएं तो वे अत्यंत प्रसन्न होती हैं। तो आज की इस वीडियो में जानिएगा माँ सिद्धिदात्री की संपूर्ण पूजा विधि, माँ को इस दिन भोग क्या लगाएं, माँ के प्रिय रंग और पुष्प कौन से चढ़ाएं। साथ ही जानेगा इस दिन आपको कौन से आसान से उपाय करने हैं जिससे माँ भगवती प्रसन्न हो जाए और आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। सबसे पहले जानते हैं आज के शुभ और अशुभ मुहूर्त को। 23 अक्टूबर दिन सोमवार का अश्विन शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:54 से 5:42 तक। सूर्योदय होगा इस दिन 6:31 पर। वहीं सूर्य अस्त होगा शाम को 5:51 पर। शुभ काल का मुहूर्त जान लीजिए। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:48 से दोपहर 12:33 तक। अमृतकाल का मुहूर्त रहेगा सुबह 7:29 से 8:59 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा सुबह 6:31 से शाम 5:14 तक। राहु काल का समय जान लीजिए जो सुबह 7:55 से 9:21 तक रहेगा। तो ये तो थे संपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। अब जान लीजिए माँ सिद्धिदात्री की संपूर्ण पूजा विधि। 9वीं वाले दिन सुबह जल्दी उठकर रोज की तरह स्नान कर लें, साफ सुंदर वस्त्र पहन लें। इसके बाद कलश पूजन और अन्य देवी देवताओं का पूजन करें। इसके बाद माता सिद्धिदात्री की पूजा करें। व्रत का संकल्प लें। माता को रोली, कुमकुम, अक्षत, पान, सुपारी, लौंग का जोड़ा, इलायची, बतासा, धूप, दीप, पुष्प, वस्त्र और दक्षिणा अर्पित करें। धूप और दीप जलाएं। हलवा, पूड़ी व चने का भोग लगाएं। माता के मंत्रों का जाप करें। दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती आदि पढ़ते हो तो इनका भी पाठ करें। माँ सिद्धिदात्री की कथा पढ़ें या फिर सुनें। इसके बाद हवन करें, आरती करें और कन्या भोज कराएं। इस दिन माँ की पूजा अर्चना करने के लिए विशेष हवन किया जाता है। यह नवरात्रि का अंतिम दिन होता है। तो इस दिन माँ की पूजा अर्चना करने के बाद अन्य देवताओं की भी पूजा की जाती है। इस दिन भी बाकी दिनों की तरह सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माँ की मूर्ति रखकर आरती और हवन करें। हवन करते वक्त सभी देवी देवताओं के नाम से आहुति दें। इसके बाद माँ के नाम से आहुति दें। बता दें कि दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोक के साथ माँ की आहुति दी जाती है। देवी के बीज मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय नमो नमः का 108 बार जाप करके आहुति दें। इसके बाद माता से अपनी भूल चूक की क्षमा मांगकर माँ को सम्मान से विदाई दें। इसके बाद माँ का प्रसाद खाकर अपना व्रत खोलें। आपको पूजा करने के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करनी है कि हे भगवती माँ, मेरे संपूर्ण नवरात्रि के व्रत को आप स्वीकार करना। यदि मेरी तरफ से कोई भी भूल चूक हो या किसी प्रकार की गलती हुई हो तो इसके लिए मुझे क्षमा करना। मेरे परिवार पर सुख शांति बनाए रखना, साथ ही सुख समृद्धि भी बनाए रखना। इस तरह आपने माँ से क्षमा याचना जरूर करनी है।
अब जानिए माँ सिद्धिदात्री का पसंदीदा रंग। माँ सिद्धिदात्री का पसंदीदा रंग गुलाबी है, जो प्रेम, करुणा और ताजगी का प्रतीक है। इस दिन हो सके तो गुलाबी रंग के वस्त्र जरूर पहने। माँ सिद्धिदात्री का भोग जान लीजिए। दुर्गा नवमी पर भक्त माँ सिद्धिदात्री को नारियल, खीर, पुआ और पंचामृत का भोग लगाते हैं। इस दिन भक्त कन्या पूजन भी करते हैं और देवी को प्रसाद के रूप में पूरी, हलवा, चने चढ़ाते हैं। इसलिए आप माँ को इस दिन जरूर भोग लगाएं। माँ को यह सभी भोग अत्यंत प्रिय हैं। इससे माँ प्रसन्न होती है तथा अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। आज के दिन जितना हो सके माँ के स्तुति मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जाप आपको जरूर करना है। कन्या पूजन के लिए आ रही कन्याओं को माता का स्वरूप मानिए। कन्याएं जब घर आए तब परिवार समेत माता रानी के जयकारे लगाएं, फिर उनके पैर धोकर आसन पर स्थान दें। इसके बाद सभी कन्याओं को लाल चुनरी दें और फिर माँ भगवती को लगाया भोग कन्या पूजन के लिए कन्याओं को दें। भोग में पूरी, चने और हलवे आदि चीजें दी जाती हैं। कन्याओं के साथ एक बालक को भी भोजन के लिए बुलाएं। बालक की बटुक, भैरव और लंगूरा के रूप में पूजा की जाती है। भोजन कराने के बाद माथे पर रोली अक्षत लगाएं और हाथ पर मौली बांधें। इसके बाद सभी कन्याओं की आरती उतारकर अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें दान दक्षिणा जरूर दें और फिर अंत में सभी के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। इस प्रकार से आपको कन्या पूजन करना है। अब जानिए इस दिन आपको माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए कौन से आसान से उपाय करने हैं। ग्रहों को शांत करने के लिए माँ के समक्ष घी का चौमुखी दीपक जलाएं। संभव हो तो उन्हें कमल का फूल अर्पित करें, अन्यथा आप लाल पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। उन्हें क्रम से मिश्री, गुड़, हरी सौंफ, केला, दही, देसी घी और पान का पत्ता अर्पित करें। माँ से ग्रहों के शांत होने की प्रार्थना करें। नवरात्रि के आखिरी यानी नवमी के दिन मौसमी फल, हलवा, चना, पूरी, खीर, नारियल का भोग देवी को अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन हवन जरूर करें। कहा जाता है इस छोटे से उपाय को करने से माँ दुर्गा अवश्य प्रसन्न होती हैं। जो नवमी के दिन कन्या पूजन कर रहे हैं उस दिन 2 से 10 साल तक की कन्याओं को सम्मान से आमंत्रित करें। महानवमी के दिन माँ दुर्गा को पीले रंग की कौड़ी और शंख जरूर चढ़ाएं। इस उपाय से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। माँ दुर्गा की कृपा से घर में संपन्नता आती है और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। नवरात्रि की महानवमी के दिन माँ दुर्गा को सुहाग का सामान जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देती हैं। नवमी तिथि के दिन पीले रंग का आसन बिछाकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। फिर माँ दुर्गा के पास 9 दीपक जलाएं और लाल रंग की चावल की ढेरी बनाकर श्री यंत्र स्थापित करें। अब लक्ष्मी मंत्र का जाप कर पूजा पाठ करें। इसके बाद आप इस श्री यंत्र को अपने पूजा घर के मंदिर में भी रख सकते हैं। इससे घर में सुख संपत्ति बनी रहती है, साथ ही धन लाभ भी होता है। अब सुनिए माँ सिद्धिदात्री की संपूर्ण कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की तपस्या करके उनसे सिद्धियां प्राप्त की। माता की कृपा से उनका आधा शरीर नारी का और आधा पुरुष का हो गया, जिससे वे अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ दुर्गा का ये अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप है। शास्त्रों के अनुसार देवी दुर्गा का यह स्वरूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। माता की पूजा करने वाले को अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व और वशित्व नामक सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है। गंधर्व, देवता, यक्ष और असुर सभी माँ की आराधना करते हैं और इन सिद्धियों को प्राप्त करने वाले में पूरे ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करने की शक्ति आ जाती है। सृष्टि में उसके लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। इस प्रकार आप नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा जरूर करें। इससे माता रानी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहती है। तो यह थी हमारी आज की संपूर्ण नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री से संबंधित संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।
कमेंट बॉक्स में जय माँ सिद्धिदात्री जरूर लिखिएगा। जय माता दी।